हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका की रीजनिंग क्लास को कर रहे हैं और 16वीं क्लास है आपकी। और कल की क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हुई थी, 9 साढ़े 9 बजे के बाद आपकी जो क्लास हुई थी वो अपलोड हो पाई थी। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें का ये प्रश्न है, उसको कर लेते हैं। पहले आपको होमवर्क के लिए मिला था, तो कह रहा है कि इसमें जो अक्षर समूह दिया है उसमें अगला पद कौन सा है। तो यहाँ पे अक्षरों को आपकी प्लेस वैल्यू को देखना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू जब आप देखें तो आपको पता है कि W जो होता है 23 पे आता है, ठीक है। 30 है जो 20 पे आता है, Q जो है 17 पे आता है, N जो है 14 पे आता है, K जो है 11 पे आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -3 का कंसेप्ट चल रहा है, यानी -3 -3 -3 हो रहा है। तो अगले लास्ट जो संख्या है K जो है 11 पे है, तो 11 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो आता है 8। 8 3 11 होता है। और 8 की जो प्लेस वैल्यू आपको पता है 8 जो है H पे आता है। 8 जो है H जो होता है 8 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा, H जो होगा, यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। 11 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 8 आता है। 8 3 11 होता है। और 8 की जो प्लेस वैल्यू है H की प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया उन्होंने बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किया। चलिए आज के क्वेश्चन को करते हैं। आज हमने मिक्स क्वेश्चंस को लिया हुआ है, बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न दे रहा है और पूछ रहा है कि अगला पद कौन सा होगा इसमें। यहाँ पे आपको सीरीज देखनी है, लॉजिक देखनी है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर तो 2 का पहले हो रहा है 3 गुना, 2 3 6, 6 का 2 गुना, ओके। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है आपकी, क्या सीरीज चल रही है, 2 का 6 हो रहा है। इसका क्या करते हैं, पहले तो इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको निकाल के देखते हैं। तो 2 और 6 के बीच 4 का डिफरेंस है, और 6 और 12 के बीच जो है आपका 6 का डिफरेंस है, और 20 और 8 के बीच जो है 12 और 8 के बीच 8 का डिफरेंस है, और 10 का डिफरेंस है। यानी 4 2 6 8 10। तो अगली जो डिफरेंस होगा इन डिफरेंस से निकल जाएगा, यानी 12 होगा। तो अगला जो डिफरेंस होगा 12 होगा, यानी 30 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 42। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब है। यहाँ पे डिफरेंस से निकल रहा है ये, ठीक है। तो इसको डिफरेंस से निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो 2 और 6 के बीच जो डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। 4 2 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 6 में जब आप 6 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। 12 में जब 8 ऐड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। तो यानी जो 2 4 6 8 10 करके ऐसे जो डिफरेंस जा रहा है, तो जब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं यानी 30 में जब आप 12 जोड़ रहे हैं तो आएगा 42। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी अगली जो पद होगा वो क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो इसकी आपको प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसका डिफरेंस निकालें। जैसे ए जो है 1 पे आता है, सी जो है 3 पे आता है, एफ जो है वो 6 पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है, 10 पे आता है, और ओ जो है वो 15 पे आता है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो 1 से 2 हुआ यानी +2 हुआ, 3 से 3 6 गया तो यानी +3 हुआ, 6 से 10 जा रहा है यानी +4 हो रहा है, 10 से 5 जा रहा है यानी +5 हो रहा है। तो अगली जो संख्या होगी +6 होगी, +6 होगी, ठीक है। तो ओ जो है 15 पे आता है, ओ जो 15 पे आता है, और 15 प्लस जब आप 6 करेंगे तो 21 आएगा। और 21 पे जो संख्या होती है, 21 पे जो संख्या होती है आपको पता है कि 21 पे क्या आता है, यू आता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। कैसे चला है, तो हमने प्लेस वैल्यू लिखा, पहले ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एफ जो है 6 पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है, और ओ जो है वो 15 पे आता है, ठीक है। जे जो है 10 पे आता है और ओ जो है 15 पे आता है। तो इसका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो +2 हो रहा है, फिर अगले में जो है +3 हो रहा है, अगले में फिर उसके अगले में +4 आ रहा है, और फिर 10 to 15 में क्या हो रहा है कि +5 हो रहा है। तो अगली जो संख्या होगी वो +6 का चलेगा। यानी जब हम 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 होगा, और 21 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो यू की प्लेस वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या कंसेप्ट चला है।
यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, यानी डिकोडिंग जितने भी कंसेप्ट है एनालॉजी के ये सारे इसमें मैंने प्रश्नों को उठाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप सारे टाइप के प्रश्नों को समझ सकें। तो ये कोडिंग डिकोडिंग है, यानी ये कोड दिया गया है, ये कोडिंग की गई है। कोडिंग डिकोडिंग जो एनालॉजी में रीजनिंग में आता है, आपको पता है। तो कह रहा है कि रोज को जो लिखा जा रहा है TQUG में लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में BLU को क्या, यानी ब्लू को किस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोड देखना है कि ROS जो लिखा गया है, S से लिखा गया है, इसके लिए क्या कोड यूज किया है। तो जो R के लिए यूज किया गया है T कोड यूज किया गया है, O के लिए जो है Q यूज किया गया है, ठीक है, S के लिए जो है U यूज किया गया, और G के लिए जो E के लिए जो G यूज किया गया है। तो अब हम देखें तो आपको पता है कि R जो होता है वो 18 पे आता है, R 18 पे आता है, और T जो होता है वो 20 पे आता है, यानी +2 हुआ है, ठीक है। O जो होता है आपको पता है 15 पे आता है, और Q जो होता है आपका, Q जो आता है आपका 17 पे आता है। Q आपको पता है कि 17 प्लेस वैल्यू उसकी 17 है, ठीक है। S जो होता है आपका 19 पे आता है, और E जो होता है आपका 5 पे आता है। U जो होता है, U जो है 21 पे आता है, और G जो होता है आपको 7 पे, यानी +2 का कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। जो कोड वर्ड लिखा गया है वो संख्या में 2 ऐड किया गया, उसकी प्लेस वैल्यू में 2 ऐड करने पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ब्लू की बात करें तो B जो आपको पता है कि 2 पे आता है, B जो है 2 पे आता है, तो +2 करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा D। तो पहला जो अक्षर होगा D होगा, तो सभी में D दिया है, तो इसमें निकालना मुश्किल है। यानी अगली संख्या में भी हम 2 ऐड करेंगे, यानी L जो होता है आपका 12 पे आता है, आपको पता है L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 होती है, +2 करेंगे तो 14 होता है। 14 पे जो आता है आपका N आता है, ठीक है। 1 मिनट, क्या JKL होता है 12 पे आता है, O जो है 15 पे आता है, +2 हो रहा है। यहाँ पे P दे दिया, +3 कैसे हो गया। O जो है 15 पे आ रहा है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, और Q की प्लेस वैल्यू 17 है, तो 5 2 7 ही तो हो रहा है। S जो होता है 19 पे आता है, और U जो होता है 21 पे आता है, तो यहाँ पे भी तो +2 हो रहा है ना, और E 5 पे आता है, 2 7 पे, यानी ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है वो, ठीक है। L को जो होता है 12 पे आ रहा है, 12 और +2 करेंगे तो हमारा 14 आएगा, और 14 पे जो आता है N आता है, तो यहाँ पे N नहीं दिया है। अगला चेक कर लेते हैं, कि हो सकता है कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। U जो आपको पता है कि 21 पे आता है, और 21 + 2 करेंगे तो आएगा 23, 23 पे आएगा W दिया है, ठीक है, 23 पे W दिया है। और E जो होता है 5 पे आता है, और G जो आएगा वो 7 पे आएगा। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। लॉजिक सेम चल रहा था, हम जो कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक लेकर चल रहे हैं तो वो सेम चल रहा था, बस यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ कर दिया है। तो इसका जो राइट जवाब होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, R जो है आपका 18 पे आ रहा है, और 20 जो है, T जो होता है 20 पे आता है, यानी +2 हुआ। इसमें भी O भी है 15 पे, और Q जो है 17 पे, यहाँ पे भी +2 हुआ। S जो होता है 19 में आता है, और +2 करेंगे तो 21 पे आता है। यहाँ पे +2 तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगली जो संख्या है यहाँ पे +2 होना चाहिए था। तो मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ, ये ऑप्शन गलत है, ये सारे जो ऑप्शन दिया हुआ है गलत है। बी में जब आप 2 जोड़ेंगे नहीं, यानी बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, और +2 करेंगे तो आएगा 4, और 4 पे आता है आपका डी, ठीक है। 12 एल की जो प्लेस वैल्यू है 12 है, और +2 करेंगे तो होगा 14, और 14 पे आता है आपका एन, ठीक है। और यू जो है आपका 21 पे आता है, और 21 + 2 करेंगे तो आएगा 23, और 23 पे आता है आपका डब्लू, ठीक है। और अगला कह रहा है कि ई है, ई जो है 5 पे आता है, और 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा, और 7 पे आएगा आपका जी, ठीक है, जी। तो आपका जो राइट जवाब होगा DNWG होगा, DNWG होगा, यहाँ पे दिया नहीं है, वो ऑप्शन गलत कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका राइट जवाब, इसमें से कोई नहीं होगा, जो मैंने अभी बताया आपको DW वो होंगे, ठीक है। यहाँ पे +2 का बस कंसेप्ट चल रहा है, यानी +2 हम ऐड करेंगे तो हमारा जो राइट जवाब होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया बस टाइपिंग में। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सादृश्य को पूरा कीजिए। आपको पता है इसमें ये जो अनुपात और समानुपात है, मैंने आपको बताया हुआ था कि पहले का दूसरे से संबंध देखना है, फिर दूसरे का तीसरे से हमें संबंध है, यानी ए का बी से जो रिलेशनशिप बनता है वही सी का डी से रिलेशनशिप भी बनता है। तो पृथ्वी कह रहा है कि नीला है, तो मंगल क्या होगा? तो ये पृथ्वी का रंग बता रहा है। जो पृथ्वी की देखने पर बाहरी से, जब हम बाहर से पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी हमें क्या दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। तो मंगल ग्रह किससे दिखाई देगा? तो आपको पता है कि जो मंगल है, जो ग्रह है, वो क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट जवाब होगा। पृथ्वी नीला कलर की होती है, तो मंगल जो है, आपको पता है कि मंगल की जो मिट्टी है वो वहाँ पे रेड मिट्टी है, तो ये लाल कलर इसका होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसको पूरा करना है, यानी ए का बी से रिलेशनशिप देखना है, फिर वही सी का डी से देखना है। तो कह रहा है कि 16 का संबंध 64 से है, तो 25 का संबंध किससे होगा? तो आपको वर्ग और क्यूब का मैंने बोला था कंसेप्ट याद करने के लिए। तो अगर आपको याद है वर्ग वगैरह और क्यूब वगैरह, तो आप यहाँ पे लॉजिक लगा पा रहे हैं कि 16 जो होता है 4 का वर्ग होता है 16, और 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। तो वहीं 25 होता है 5 का वर्ग होता है, यानी 5 का वर्ग है 25, तो अगली जो संख्या होगी 5 का क्यूब होगी, और 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, यानी 5 का जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया? तो 4 का वर्ग है 16 और 64 जो है 4 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 64 हुआ आपका। तो वैसे ही 5 का वर्ग होगा 25, और 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये जो प्रश्न है आपका दिशा से है, डायरेक्शन से है। जैसे आपको पता है कि डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं, तो पहले नॉर्थ और साउथ निकालते हैं, यहाँ पे उत्तर लिखते हैं, यहाँ पे दक्षिण लिखते हैं, यहाँ पे पूरब लिखते हैं, और यहाँ पे पश्चिम लिखते हैं। ये बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, कुछ ट्रिक भी होती हैं। तो फिलहाल में आज का पहला प्रश्न है हमारा, तो थोड़ा सा हम इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, सिंपल वे में चलेंगे, जैसे आप आसानी भाषा में समझ सकें। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की दिशा में 10 मीटर चलता है। तो यहाँ पे आप ये डायरेक्शन ध्यान रखिए, यहाँ पे डायरेक्शन आप ध्यान रखिए। 1 मिनट में, चलिए यहीं पे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूरब है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है, और नीचे दक्षिण है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, यहाँ ये पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ से व्यक्ति वो चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है और कह रहा है कि पूरब की दिशा में, यानी इस दिशा में चल रहा है 10 किलोमीटर। यहाँ से गया 10 किलोमीटर गया, कह रहा है कि पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है। फिर कह रहा है कि यहाँ से दाएं मुड़ रहा है। अभी इसका दायां, जब आप पूरब की तरफ फेस करेंगे तो यहाँ जब जाना, तो यहाँ पे जब इस दिशा में है तो दायां आपका ये होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इधर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो नीचे जा रहा है वो 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ से फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। जब आप दक्षिण की दिशा में होते हैं, जब दक्षिण की दिशा में होंगे आप, तो आपका दायां इधर होगा। ठीक है, जब दक्षिण की दिशा में होंगे तो दायां क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि वो फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और यहाँ पे आ जाता है, इधर आया 10 किलोमीटर। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो यहाँ पे अगर हमको देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु तो ये है, और कितनी दूरी पे है। ठीक है, कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है। तो अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ साउथ था। ठीक है, और यहाँ से हमने पूरब की तरफ स्टार्ट किया 10 किलोमीटर चलना। पहले हमने 10 किलोमीटर गए, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर गए। ठीक है, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर गए और फिर यहाँ से दाएं मुड़े। ठीक है, यहाँ से फिर दाएं मुड़े और यहाँ पे 10 किलोमीटर पे आ गए। तो ये हम प्रारंभिक बिंदु पे थे यहाँ पे। तो अब ये डायरेक्शन यहाँ पे हमारा दक्षिण था, ये उत्तर था, ये पश्चिम था, ये पूरब था। तो अब ये पूरब से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो किस दिशा में है? अगर दिशा नीचे देखेंगे तो ये 10 जो है ये दक्षिण की दिशा में, और कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर आप नापेंगे सिंपल सा में, तो ये क्या आएगा कि 5 किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। 5 मीटर है और दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन को ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक और तरीका भी होता है, जैसे हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम करके लिखते हैं, तो उसको मैं आपको बाद में बता दूंगी, क्योंकि एक ही आप कंसेप्ट समझे अभी तो फिलहाल में बेटर है, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न बन जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सिंपल तरीका है, सब ऐसे निकालते हैं, ये आसान तरीका होता है, सारे स्टूडेंट्स या जो भी होता है बेसिक कंसेप्ट में ऐसे हम निकालते हैं। पहले तो डायरेक्शन लिखते हैं, दक्षिण पूरब उत्तर पश्चिम, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन याद रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हम जिस दिशा में ये सिंपल सा बोल रहे हैं वहाँ से एक बिंदी मारिए और वहाँ से आप चलिए। यहाँ पे पूरब की दिशा में कह रहा है तो पूरब की दिशा में हम 10 किलोमीटर गए। फिर कह रहा है कि यहाँ से हमें दाएं मुड़ना है, तो जब इस डायरेक्शन में आप होते हैं तो दायां आपका यहाँ पे होता है। तो कह रहा है कि फिर वहाँ से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। तो अब इस दिशा में यानी दक्षिण की दिशा में, तो दक्षिण दिशा में उसका दायां जो होगा इधर होगा। फिर कह रहा है वहाँ से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे फिर 10 किलोमीटर है। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अगर आप यहाँ पे है तो नीचे है ना इसका, तो नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आएगा, यहाँ पे दक्षिण आता है। तो नीचे दक्षिण में और कितनी दूरी पर, तो ये 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, यहाँ से ये टोटल नहीं नापेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है तो वो 5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो, लेकिन हालांकि इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता है। ऐसे डायरेक्शन निकाल के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लासेस में मैं बता दूंगी कि इसका ट्रिक वगैरह कैसे होता है, जिससे आप बिना डायरेक्शन निकाले भी इसका ट्रिक के माध्यम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तस्वीर, ये आपकी जो क्या होता है कि जैसे ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये मैंने उठाया है एक, तो आप ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि जैसे मेल के लिए प्लस का साइन लेते हैं और फीमेल के लिए माइनस का साइन हम लेते हैं। ठीक है, अब कई जगह पे जीरो का भी यूज़ करते हैं और ये त्रिकोण का भी यूज़ करते हैं, तो मैं प्लस और माइनस को लेकर चलती हूँ। तो आपको जो सुविधा लगे आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब होता है मेल और हम लेके चलेंगे, और माइनस का हम फीमेल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि प्लस और माइनस का क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कह रहा है, तो रमेश कहता है, और एक फिगर की तरफ यानी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। और तस्वीर में क्या है, वह कह रहा है कि वह मेरे दादाजी की इकलौते बेटे की बेटी है। यानी जो तस्वीर में है वो जो लड़की है वो कौन है, तो वो उसके दादाजी की इकलौती बेटे की बेटी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि रमेश तस्वीर में रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी उस लड़की का रमेश से क्या संबंध है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा आप समझिए। पहले कह रहा है कि तस्वीर की तरफ इशारा किया, अब हम रमेश को लेते हैं, हम रमेश को पकड़ते हैं। रमेश के दादाजी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दादाजी लिख देते हैं या डी लिख देते हैं, यहाँ पे दादाजी ही लिख देते हैं। ठीक है, दादाजी उसको लिखा, उसका दादाजी हैं रमेश के, ये दादाजी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसके दादाजी हैं तो उसके पिताजी भी होंगे, यानी इसको प्लस का साइन लिखें, यानी उसके पिताजी होंगे तो उसके नीचे क्या आएंगे, उसके पिताजी आएंगे। उसके पिताजी को हमने लिखा, ठीक है, उसका पिताजी उसके नीचे आएंगे, दादाजी के नीचे उसके पिताजी आएंगे, तभी तो वो। अब उसके नीचे क्या है, रमेश है, उसके नीचे रमेश भी है, क्योंकि ये उसके पिताजी के, ये दादाजी अगर हैं तो उसके ऑब्वियस सी बात है उसके पिताजी होंगे और उसके नीचे वो होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी इसके पिताजी के जो है इसके इकलौती संतान है इसके दादाजी की, यानी उनके अदर जो कोई बच्चा नहीं है, यानी उसके पेरेंट्स, ये उसका फादर ही एक उसके बेटे हैं। ठीक है, उसके दादाजी के। तो अब कह रहा है उसकी इकलौती बेटी का बेटी है वो, तो यानी जो रमेश का जो पिता है उसकी एक बेटी भी है, तो रमेश की एक बेटी होगी, सॉरी उसके पिताजी की एक बेटी होगी, रमेश के पिता की एक बेटी हुई, तो ये क्या हुई। अब कह रहा है कि रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों के फादर सेम है तो उनका जो संबंध है वो क्या होगा, भाई बहन का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे उसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे दादाजी को लीजिए, कह रहा है कि दादाजी, जो दादाजी हैं उनको सिंपल सा डी करके पकड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, दादाजी हैं ये, प्लस का साइन लगाते हैं। अब कह रहा है कि उनका एक बेटा है, यानी उनका एक लौता बेटा, यानी उनका एक बेटा है, तो नीचे यानी पीढ़ी को क्या करते हैं, एक पीढ़ी के बाद पीढ़ी का नीचे करते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो एक पीढ़ी ये हो गई, दूसरी पीढ़ी उसके पिताजी की है, उसके पिताजी की है दूसरी पीढ़ी। ठीक, अब तीसरी पीढ़ी में वो रमेश खुद है, रमेश है, तीसरी पीढ़ी में क्या है, रमेश खुद है। तो अब कह रहा है कि उसके रमेश के जो दादाजी के इकलौते बेटे की एक बेटी है, यानी इसका जो है एक बेटी भी होगी,
ठीक है। इसकी बेटी यानी ये मैरिड भी है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी एक वाइफ भी होगी। तो वाइफ को हम इक्वल के सिंबल से लेके चलते हैं और जो पीढ़ियाँ होती हैं उनको नीचे हम ऐसे खींच कर बस रखते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि कह रहा है कि लड़की में जो तस्वीर दी गई है, जिस लड़की की तरफ वो इशारा कर रहा है वो क्या लगेगी उसकी। तो जब इन दोनों का जो पिता है वो सेम है, यानी फादर जो है तो सेम है, तो क्या हुए, दोनों भाई बहन हुए। तो लड़की का रमेश से क्या संबंध है, तो बहन है। लड़की का रमेश से क्या संबंध है, तो वो उसकी बहन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी चीज़ों को। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से भिन्न देखना है कि क्या है। इनमें जो तीन है ना एक समान है, लेकिन एक जो है अलग टाइप का है। ठीक है। तीन एक टाइप के हैं लेकिन एक जो है डिफरेंट है। तो अब पूछ रहा है कि वो डिफरेंस कौन सा है। ठीक है। तो अगर आपको वर्ग वगैरह फॉर्मूला याद है, जैसे वर्ग किसका वर्ग क्या होता है, तब आपको चीज़ें इसमें ढूंढनी बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कि 11 का वर्ग होता है 21, 256 जो होता है 16 का वर्ग होता है। ठीक है। और 19 का वर्ग होता है, आपको पता है 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361। और तो 250 किसी का वर्ग नहीं होता, यानी इसमें जो भिन्न है कौन सा है, तो 250 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। 250 इसका राइट जवाब कैसे होगा, तो ये तीनों जो है ना किसी के वर्ग हैं। ठीक है। किसी न किसी के वर्ग हैं, 21 का वर्ग है, 16 का वर्ग है, 61 का वर्ग है, लेकिन जो 250 है वो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है। 250 किसी का वर्ग नहीं है, यानी यही जो है ऑप्शन डी जो है आपका राइट जवाब होगा, यही समूह से भिन्न है। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक क्या कंसेप्ट चल रहा है। ये तीनों वर्ग हैं तो ये तीनों तो एक समान हुए। अब इसमें से तीनों में से अंतर किसका पड़ा है, 250 का, यानी 250 किसी का वर्ग नहीं होता। ये क्या है, एक संख्या है बस। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगला एक प्रश्न चल रहा है। ठीक है। इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसमें क्या करना है कि व्यवस्थित क्रम में करना है। जैसे इलाज दिया है, डॉक्टर दिया है, रोग निदान दिया है, बीमारी दिया है, अस्पताल दिया है। ठीक है। उसको अब व्यवस्थित क्रम में हमको करना है कि पहले कौन आएगा। तो आपको पता है कि पहले क्या होता है, कोई भी बीमारी होगी। ठीक है। पहले कोई बीमारी होते हैं, यानी ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 छूट गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। पहले क्या होगी, कोई बीमारी होती है, यानी चौथा पहले आएगा। और जब बीमारी होगी तो हम क्या जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, यानी हम जांच कराने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, यानी पांचवा पहला आएगा, उसके बाद आएगा। अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर को हम दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे यानी तीसरा आएगा, दूसरा आएगा। डॉक्टर को दिखाएंगे तो दूसरा आएगा। फिर उसका क्या किया, इलाज किया जाएगा, यानी पहला आएगा। और थर्ड जो है आपका लास्ट में, यानी 4 5 2 1 3 इसका राइट जवाब होगा। 4 5 2 2 1 3, 4 5, यहाँ पे 5 4 कह रहे हैं। पहले क्या आएगा, पहले तो कोई बीमारी आपको हुई तो पहले आपको कोई बीमारी होगी, फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है। तो पहला तो चौथा हुआ, फिर पांचवा हुआ, तो 4 5 तो दे रहा है, 4 5। ठीक। तो 2 1 मिनट, 4 चौथा हुआ, फिर पांचवा हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया। ठीक है। दूसरा, फिर उसका इलाज होता है ना, ट्रीटमेंट होता है, तब रोग का निदान होता है, यानी रोग खत्म होता है। तो लास्ट में तो ये आना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ कर दिया है लगता है। ठीक है। ऑप्शन बनाने वाले ने गड़बड़ कर दिया, बस यहाँ पे एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कौन कौन सी चीज़ें, यानी पहले क्या होता है ये ध्यान रखना है। ठीक है। पहले तो कोई बीमारी होगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, डॉक्टर वगैरह को दिखाएंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पहले जो है बीमारी हुई, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, फिर उसका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, और फिर वो रोग का निदान हुआ। तो ऐसे अगर करते हैं तो चौथा पहले होगा, फिर दूसरा, 4 2, फिर 5 3 1। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बस बनाने वाले ने, 1 2 करके ऐसा मिस कर दिया है, लिखा नहीं आता।
ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि क्या होगा, पहले कोई भी बीमारी होगी फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाएंगे 3rd नंबर पे। जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट इलाज वगैरह करेगा और फिर रोग का निदान होता है, यानी बीमारी जो होती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3rd वाला लास्ट में आना चाहिए था, बट इसको फर्स्ट में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला ये जो प्रश्न है आपका जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं इसको बोलते हैं मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस। ठीक है, ये बोर्ड मास के नियम पर बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको बोर्ड मास का नियम जैसे नहीं पता है, जैसे BOD यानी पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर कोष्ठक को तोड़ते हैं, फिर भाग को, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न जो सिंपल सा ये जो कह रहा है इसको हमको फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे इसमें सिंबल जो दिया है कह रहा है कि जोड़ का अर्थ क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे जोड़ का अर्थ जोड़ दिया है यानी 5 + 2 दिया है, वहाँ पे हमको क्या करना है, गुना कर देना है, सिंपल। फिर जहाँ पे गुना दिया है वहाँ पे घटा देना है, यानी 15 - 5 करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि जहाँ पे घटाव है वहाँ पे भाग करना है, यहाँ पे हमको भाग करना है। घटाव का अर्थ क्या कह रहा है कि भाग होगा, यानी 2 भागा करना है हमको 5। ठीक है, और भाग का अर्थ कह रहा है कि जोड़ होगा। भाग का जो अर्थ होगा क्या कह रहा है कि जोड़ होगा, तब समीकरणों को हमको संतुलित करना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं कराऊं आज ही या छोड़ दूं अभी, क्योंकि आपको पहले तो मुझे बोर्ड मास का नियम वगैरह बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं कराऊंगी, तो शायद आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं कल उठा लूँगी। आपको पहले बोर्ड मास का नियम जो होता है उसको समझा दूँगी, फिर इसको करा दूँगी। ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो। ऐसे में आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या हो रहा है इसमें। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने इस तरह के प्रश्नों को किया भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहूँगी कि थोड़ा सा अच्छे से समझा दूँ। तो मैं पहले आपको बोर्ड मास का नियम वगैरह समझा दूँगी, फिर ये कैसे हो रहा है तब आप करेंगे तो शायद थोड़ा सा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अंतिम प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जैसा आपको पता है कि प्रैक्टिस आपको करनी है और कमेंट में इसका जवाब आपको देना है कि इसमें क्या नियम चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि ये क्या हो रहा है, इसमें इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और इसका जो जवाब है आपको कमेंट में बता देना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।